अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट फिजा हुसैन और आप देख रहे हैं जर्नल स्पोर्ट्स एचडी। तो नाज़रीन, आज हम बात करेंगे बाबर आजम के बारे में। अब एक ऐसा इशू छिड़ चुका है जिस पर पूरे मद्दाह या पूरी अवाम दो हिस्सों में बट गई है। अब कुछ लोग बाबर आजम की फेवर में बात कर रहे हैं और कुछ लोग बाबर आजम की फेवर में नहीं है। अब हुआ ये कि एक वीडियो में बाबर आजम अपने मद्दाहों के साथ बहुत खुशगवार मूड में हैं, बहुत अच्छे से उनसे बिहेव कर रहे हैं, इसलिए वो लोग जिनको इनका ये रवैया बहुत पसंद आया वो उनकी फेवर में हो गए। और कुछ लोग जिन्होंने उनका ये बिहेवियर भी देखा हुआ है कि वो अपने मद्दाहों के साथ बहुत बदतमीजी से, बहुत रूड अंदाज में बात करते हैं, तो आधे लोग उस तरफ चले गए हैं। तो इस वक्त पूरी आवाम दो हिस्सों में बट चुकी है। कुछ बहुत अच्छा कह रहे हैं और कुछ बहुत बुरा कह रहे हैं। अब वो क्या कह रहे हैं हम इस पर बात करते हैं और कौन सी वीडियो है वो। अब बाबर आजम की जो दो वीडियोस है जिन्होंने सोशल मीडिया ग्रुप्स को और अवाम को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। अब एक मौके पर बाबर आजम ने जंगलात कूद कर स्टेडियम में आने वाले नौजवान के साथ बहुत अच्छा बिहेवियर अपना रखा और बहुत खुशगवार अंदाज में उनसे मिले, तस्वीरें बनाई और बहुत अच्छे से अपने उस मद्दाह को अटेंड किया। तो उस पर उनका जो बिहेवियर था आधे लोगों को वो बहुत ज़्यादा पसंद आया, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया और उन्होंने कहा कि बाबर आजम का ये रवैया हमारे दिल में बैठ चुका है और इस वजह से हम बहुत पसंद करते हैं बाबर आजम को। और चैंपियन वनडे कप के सिलसिले में फैसलाबाद स्टालियंस के ट्रेनिंग सेशन के दौरान बाबर आजम को देखने के लिए इसीलिए जो मद्दाह थी वो बहुत बड़ी तादाद में उन्होंने स्टेडियम का रुख किया, क्योंकि वो बाबर आजम को पसंद करते थे, इसीलिए वो उनके मद्दाह थे। और उन्होंने कहा कि हम अपने पसंदीदा खिलाड़ी को देखने आए हैं, उन्हें सपोर्ट करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि बस हमें एक नज़र बाबर आजम नजर आ जाए, हम अपने फेवरेट क्रिकेटर को देख सकें। और एक मौके पर कप्तान बाबर आजम, शुएब मलिक और दीगर खिलाड़ियों से मिलने वाला जब नौजवान आया था तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश था। उसने देखा कि बाबर आजम ने उसकी मेहनत को जो वो जंगला कूद कर आया है उसे अप्रिशिएट किया है, ना कि उसे रूड बिहेवियर रखा जैसा कि कहा जा रहा था। जबकि दूसरे मौके पर बाबर आजम का एक फैन जब उनके साथ तस्वीर बनाने आया तो उन्होंने बाबर आजम के कंधे पर हाथ रखा, जिसको बाबर आजम ने फौरन ही झटक दिया, हटा दिया और बिल्कुल भी खुशगवार मूड नहीं रखा, जिस पर जो उनका फैन था वो बहुत सहम गया था। उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि जिसको वो आइडियलाइज कर रहे हैं, जिसको वो इतना पसंद कर रही है, उसका इतना बिहेवियर रूड क्यों है, हालांकि वो तो उनसे सिर्फ मिलने आया था, तस्वीर लेने आया था, एक ऑटोग्राफ लेने आया था। और एक स्टेडियम के बाहर भी इसी तरह से हुआ था। अगर आपको मेरा पिछला व्लॉग याद हो तो उसमें भी यही था कि बाबर आजम का फैन जब स्टेडियम से बाहर उनसे मिलने आया था तो उन्होंने कहा था नहीं 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 अभी ना आओ, अभी ना आओ। तो फिर उसके बाद बहुत एंड में जाकर उन्होंने तस्वीर बना ली थी, लेकिन उससे पहले उनका बिहेवियर बहुत ही बुरा था। तो उस वक्त ये कहा जा रहा था कि अगर ये अपने फैंस को कह देते कि मैं ज़रा बिजी हूँ, हम थोड़ी देर के बाद तस्वीरें बनाएंगे, या मैं नहीं बना सकता क्योंकि मैं बिजी हूँ, तो उस वक्त भी इनका जो बिहेवियर था वो इंतहाई रूड बिहेवियर था। तो उसकी वजह से लोगों को उनका वो बिहेवियर भी याद है। अब कुछ लोग उनके अच्छे बिहेवियर की वजह से उनकी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि जो बाबर आजम का बिहेवियर है वो है ही ऐसा। इन लोगों का मजीद कहना यह है कि जब भी बाबर आजम अपने सीनियर खिलाड़ियों के साथ होते हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी जो हो उनसे रैंक में ज़्यादा हैं, जब वो उनके साथ होते हैं तो बाबर आजम शहद की तरह मीठे होते हैं, उनका बिहेवियर बहुत अच्छा होता है, आपके साथ अच्छे से मिलते हैं, तस्वीर बनाते हैं, ऑटोग्राफ देते हैं, चेहरे पर स्माइल रखते हैं और फुल कोऑपरेट करते हैं आपके साथ। लेकिन जब बाबर आजम अकेले होते हैं, उनके साथ कोई नहीं होता, तो असल में बाबर आजम का बिहेवियर जो रियल होता है वो सामने आता है। ये तो एक बनावटी है जो वो लोगों के सामने रखते हैं। जब उनके सीनियर खिलाड़ी उनके साथ होते हैं फिर वो एक बनावटी बाबर आजम होता है, लेकिन इनका असल रूप तो अकेले में नजर आता है। जब उनके साथ कोई खिलाड़ी नहीं होता तो फिर आप देखेंगे कि असली बाबर आजम है क्या। ना वो अच्छे से तस्वीरें बनाता है, ना ही वो ऑटोग्राफ देता है, ना ही वो चेहरे पर स्माइल रखता है, बल्कि एक धुतकारने वाला अंदाज होता है। पिछले जब इस तरह से उन्होंने किया था तो लोगों ने बाबर आजम से बहुत ही ज़्यादा नाराज़गी शो की थी और उनको जो किंग का लक़ब था वो भी वापस ले लिया था, क्योंकि बाबर आजम वैसे ही इस वक्त अपनी जो कैप्टनशिप थी उसमें भी फेल जा रहे थे और जो मैचेस में वो खेल रहे थे वो भी किसी काम का नहीं था। और ऊपर से इनका ये बिहेवियर, मतलब ना तो वो कुछ हैं और उसके ऊपर इतना ज़्यादा प्राउड दिखाना तो वो लोगों को समझ नहीं आया था। तो लोगों ने उनसे उनका ये खिताब भी ले लिया था, जो किंग का लक़ब उनको दिया हुआ था वो वापस ले लिया था। तो लोग यही कह रहे हैं कि बाबर आजम असल में वो है जब इनके साथ कोई नहीं होता तो फिर ये खुद अपने आप को शो करते हैं कि मैं क्या हूँ। अब ये डिबेट सोशल मीडिया पर भी है और हर जगह इस वक्त जो
लोग हैं वो दो हिस्सों में बटे हुए हैं। कुछ लोग बाबर आजम की फेवर में हैं कि वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, उनकी बहुत हेक्टिक रूटीन होती है, असल में वो एक अच्छे इंसान है। और कुछ लोगों का ये कहना है कि जब हमने ही बनाया है इतना, उन्हें उनकी ये जो हेक्टिक रूटीन है, ये जो इतना नाम मिला हुआ है, ये हमारी वजह से मिला हुआ है। अगर हम इतना प्यार ना दें, इतना ना सराहें, तो लोग इनका नाम तक भी ना जाने कि ये कौन है। तो इसी वजह से लोग चाहते हैं कि जितना प्यार उन्होंने इनको दिया, जितनी सपोर्ट दी, उसका 1/3 हिस्सा ही उनको मिल जाए। मतलब सिर्फ प्यार से बात कर ले, एक तस्वीर दे दे या ऑटोग्राफ, या अपना रवैया ही उनसे अच्छा कर ले। तो इस वक्त ये बहस छिड़ी हुई है। और आप बताएं कि आपको बाबर आजम कैसे लगते हैं? बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत कोऑपरेटिव लगते हैं, या आपको भी लगता है कि बाबर आजम रूड हैं? तो इस वीडियो के कमेंट्स में जरूर बताएं। हम आपके कमेंट्स को रीड करेंगे और देखेंगे कि बाबर आजम असल में कैसे हैं। अपनी होस्ट फिजा हुसैन को इजाजत दीजिए, कल फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।